टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो जहां में केपीआईटी के अंदर अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड ऑलमोस्ट 1837 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो केपीआईटी की अगर बात की जाए तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये वही कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर जब कंपनी 1350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तब से हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे थे और हमने खुद कंपनी को बाइंग किया था। जो टेक्निकल चार्ट दोस्तों हमने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ था। जो लोग चैनल को डेली फॉलो करते हैं उनको पता होगा पिछले 1 सालों से एक ट्रेड लाइन हमें निकल के आया हुआ है एंड मल्टीपल टाइम्स यही ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी ने सपोर्ट लिया है। जब जब भी कंपनी इस ट्रेड लाइन के ऊपर आता था तभी तभी कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रहा था एंड कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर कंपनी यही ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों सपोर्ट हमें ले रहा था। तो जैसे ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी आया था ये लेवल्स था 1350 रुपये का। तो यही लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया और अभी भी हम लोग कंपनी को लेके होल्ड कर रहे। एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, जिन भी लोगों ने केपीआईटी कंपनी के अंदर 1300 रुपये के आसपास, 1400 रुपये के आसपास, 1500 रुपये के आसपास, 1600 रुपये के आसपास, जिस भी प्राइस रेंज के आसपास आपने बाइंग किया है, सिर्फ लंबे समय के अंदर निवेश करना। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो केपीआईटी कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को विद इन 1 to 2 मंथ्स यानी कि अगर आप देखोगे विद इन 1 मंथ कंपनी के द्वारा 32% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। ये लेवल से ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कि 1300 रुपये के आसपास ये लेवल हमें देखने को मिल चुका है। रिसेंट बेसिस के ऊपर केपीआईटी के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बड़े बड़े टारगेट्स हमें दोस्तों दिया गया है, राइट। तो टारगेट क्या है चलिए डिस्कस कर लेते, क्योंकि आप सभी को पता है कि केपीआईटी का Q1 के नंबर्स आए थे। नंबर्स कैसे थे? नंबर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, कोई नेगेटिव हमें कंपनी के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो बहुत ईजिली केपीआईटी के द्वारा बीट किया गया एंड बड़ी शानदार तरीके से रैली हमें कंपनी के अंदर और हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो कंपनी ने अपना Q1 के नंबर्स हमें दोस्तों जो परफॉर्म किया है उसके बाद कोई ज़्यादा रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला। जो ऑलरेडी रैली हमें देखने को मिला हुआ था वो Q1 रिजल्ट्स आने से पहले ही ये रैली हमें देखने को मिला हुआ था। तो चलिए एक एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, चलिए बात कर लेते। तो सबसे पहले अगर आप टारगेट देखोगे तो ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कंपनी को लेके 2210 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है और इनका यह मानना है जो 1940 रुपये का लेवल है वो बहुत ईजिली कंपनी पहला टारगेट अचीव कर सकता है। और जैसे ये टारगेट अचीव करेगा उसके बाद कंपनी का 2200 रुपीज़ तक का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म की दोस्तों अगर बात की जाए तो इनके द्वारा भी टारगेट हमें दिया गया है। तो इनका टारगेट अगर आप नोट डाउन करेंगे तो मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा कि और कौन कौन से ब्रोकरेज फर्म है। तो आप देख सकते हो इनका नाम है जेएम फाइनेंशियल्स। इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट प्राइस दिया है 2140 रुपये का, राइट। इनके द्वारा भी बड़े टारगेट्स हमें केपीआईटी के अंदर हमें दिए गए हैं। फिर बात आती है अगले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। इनके द्वारा बोला गया है कि केपीआईटी कंपनी के अंदर हमें 18% से लेके 22% तक की जंप हमें देखने को मिल सकता है, तेज़ी हमें नज़र आ सकता है। और इनके द्वारा भी टारगेट दिया गया है 2140 रुपये का और उसके साथ साथ इन्होंने एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम आप देख सकते हो चॉइस ब्रोकिंग। इनके द्वारा टारगेट दिया गया है 1980 रुपये का एंड उसके साथ साथ बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया गया है, राइट। तो ये ब्रोकरेज फर्म की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें केपीआईटी कंपनी से रिलेटेड दिया गया है। तो लंबे समय के अंदर ये कंपनी शानदार तरीके से टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। अभी इसके बाद जो तेज़ी आने वाला है ना उसके अगर आप देखोगे तो ये तेज़ी का कारण क्या हो सकता है? पहला टारगेट रहेगा Q1 के नंबर्स, राइट। एंड सेकंड टारगेट की अगर बात की जाए जो बजट था, राइट, बजट, उस बजट्स के अंदर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बजट जो हुआ है पॉजिटिविटी वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो केपीआईटी कंपनी क्या करता है? टेक रिलेटेड काम करता है, ऑटोमेशन रिलेटेड काम करता है, ऑटो सेक्टर के अंदर काम करता है। तो इसी वजह से केपीआईटी के अंदर लंबे समय के अंदर बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो आप समझ सकते हो। तो अगर इनके Q1 के नंबर्स की अगर बात की तो आप देख सकते हो जहां कंपनी का जून 2024 का यानी कि Q1 के नंबर से रेवेन्यूज़ के अंदर जंप है, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप, ईपीएस के अंदर जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी हमें जंप नजर आ। और उसके साथ ये डेटा में लगातार आपके साथ दोस्तों शेयर पहले भी कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता है। देखिएगा पब्लिक क्या कर रही, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं वो डेटा में देखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहा है, एफआईस क्या कर रहा है, डीआईएस क्या कर रहे हैं वो डेटा में देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा है केपीआईटी के ही बारे में हम लोग बात करें, आप देख सकते हो ये डेटा केपीआईटी के टेक्नोलॉजीज का है।
तो जिसके हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप देख सकते हो हर तरफ आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रीन इंडिकेट्स क्या करता है? ग्रीन इंडिकेट्स करता है दोस्तों बाइंग, राइट, बाइंग इंडिकेट्स करता है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर केपीआईटी कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों बाइंग किया गया है। एंड जून महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया है। इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द केपीआईटी के अंदर बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाली है। तो इस रैली को म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स ने पहले से स्टेक बाइंग करके रखा है, माल बाइंग करके रखा। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो भी डेटा पे दोस्तों आपके साथ जानना इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो सबसे पहले फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल, जिनके द्वारा 12,600 की बाइंग किया। फिर कैनरा का एक ब्रोकरेज फर्म है 24,000 करोड़ की बाइंग। फिर इन्वेस्को का एक ब्रोकरेज फर्म है, इन्वेस्को का एक फंड है जिन्होंने 3,600 करोड़ की बाइंग किया। डीएसपी का एक फंड है 19,000 करोड़ बाइंग। एडलविस 11,700 करोड़ एंड पीजीआईएम 6,300 करोड़ बाइंग किया। यानी कि जो बाइंग किया जा रहा है बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके केपीआईटी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ये भी दोस्तों आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, कोई अच्छा होता है, आपको उस कंपनी के अंदर निवेश करना है। फिर आपको कंपनी के पैरामीटर्स देखना है, अगर पैरामीटर अच्छे तो आपको निवेश करना है। एंड थर्ड चीज़ भी आपको देखना है जो कंपनी का होता है टेक्निकल चार्ट, अगर ये भी चीज़ अच्छा है फिर भी दोस्तों आपको निवेश करना है, राइट। और केपीआईटी के तीनों चीज़ बहुत अच्छे हैं, देखिएगा डेटा आपके सामने, चार्ट आपके सामने है। ये केपीआईटी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये केपीआईटी का एक सपोर्ट लेवल था, एंड ये कंपनी का पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था। जब कंपनी इसके बीच में लगातार हमें ट्रेड कर रहा था तब हमने आपके साथ बोला था कि जैसी कंपनी इससे ऊपर निकलेगा, बाहर निकलेगा, आपको बाइंग करना है। तो जैसी कंपनी बाहर निकला हमने इस लेवल्स के ऊपर आपके साथ बोला था कि बाइंग करने का मौका है। तो जिन भी लोगों ने बाइंग किया अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक और जो इंपॉर्टेंट कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था वो ये था, और इस लेवल्स को भी कंपनी के द्वारा केपीआईटी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया है, रिटेस्ट कंपनी ने किया है। अभी इसके बाद क्या होगा, सडन रैली हमें देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी खासी तेजी नजर आएगा। तो जो भी लोग केपीआईटी कंपनी के अंदर तेजी ग्रैब करना चाहते हो, ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हो, जरूर कंपनी को बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली केपीआईटी बिलोंग कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी कंपनी बिलोंग नहीं करेगा। बहुत जल्द कंपनी 2200 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके देने वाला है। तो दोस्तों कंपनी के अंदर बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो आज के दिन आधे % की गिरावट नजर आया एंड 522 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग किया। तो विप्रो कंपनी आपको थोड़ा बहुत दोस्तों और हमें परेशान कर सकता है, थोड़ा बहुत और कंपनी कंसल्टेशन फेस के अंदर नजर आ सकता है। अप डाउन आपको कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आ सकता है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हमें विप्रो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि कंपनी का आपने अगर दोस्तों Q1 के नंबर्स देखा होगा तो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो उतना अच्छा खासा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, राइट। तो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसको एक्सपेक्टेशंस को बीट तो नहीं किया, थोड़ा बहुत बीट किया है, लेकिन थोड़ा बहुत फॉल भी नजर आया है इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर एंड रेवेन्यूज के अंदर। उस हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस तो ऑलमोस्ट कंपनी ने फुलफिल होने वाला था, लेकिन थोड़ा बहुत कंपनी ने फुलफिल नहीं किया। इस वजह से अभी वॉलेटिल में एक विप्रो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे विप्रो कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, जरूर कंपनी को बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि फ्यूचर कंपनी का बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आप सभी को पता होगा एआई के अंदर कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, एंड आने वाले सालों में जो कंपनी एआई सर्विसेज इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करेगा, सेक्टर को प्रोवाइड करेगा, कंपनीज को प्रोवाइड करेगा, उनको उस कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें लंबे समय के अंदर मिलेगा। तो विप्रो का अगर आप इनका रेवेन्यूज देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यूज ब्रेकअप है वो सेक्टर वाइज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सेगमेंट वाइज, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से मैक्सिमम कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, करीब करीब 31%, कंज्यूमर 16%, हेल्थ केयर 14%, फिर एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलिटी 13%, टेक्नोलॉजी से 13%, मैन्युफैक्चरिंग से 8%, कम्युनिकेशन से 5%। तो आने वाले सालों में कंपनी को ना ये सेगमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहला सेगमेंट है ज़्यादा, जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इस सेगमेंट से बढ़िया तरीके से कंपनी, सबसे ज़्यादा कंपनी इस सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है, तो ये सेगमेंट भी ग्रो होने वाला है। फिर सेकेंड सेगमेंट है एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज़।
फिर नेक्स्ट सेक्टर की अगर बात की जाए, सेगमेंट की अगर बात की, तो वो है टेक्नोलॉजीज, जो कि 13% तक का रेवेन्यू हमें कंपनी जनरेट करता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बजट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड देखने को मिला था। तो जो भी कंपनी टेक रिलेटेड काम करेगा, बिजनेस अपना रन करेगा, वो कंपनी को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वजह से भी हमें विप्रो कंपनी को बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। एंड विप्रो सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं बल्कि हेल्थ केयर के अंदर भी काम करता है, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी काम करता है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, एंड कम्युनिकेशंस के अंदर भी। तो विप्रो के अंदर दोस्तों इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। जहां एफआईज लगातार दोस्तों माल बाइंग कर रहा है एंड पब्लिक लगातार दोस्तों माल हमें बेचा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो एफआईज का डेटा है 6.70% से बढ़ के 6.96, 6.96% से बढ़ के 7.12, यानी कि लगातार एफआईज के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। एंड वही अगर आप पब्लिक का डेटा देखोगे तो 12.16 से घट के 11.76, 11.76 से घट के 11.68। तो चलिए अभी हम बात कर लेते कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। एंड ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो वो डेटा तो आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड लगातार विप्रो कंपनी को लेके बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बहुत बड़ी बड़ी हर एक महीने के अंदर हमें बाइंग किया गया है। वो डेटा आपको याद होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी हम बात कर लेते हैं विप्रो कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बिजनेस के बारे में तो हमने कंपनी के बारे में बात किया, फिर पैरामीटर दोस्तों आपको पता है कि कंपनी कैसे पैरामीटर परफॉर्म करता है। अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल व्यू के बारे में, टेक्निकल चार्ट के बारे में। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे वो कंपनी ने उतना अच्छा खासा बीट नहीं किया। इस वजह से जो हमें कंपनी के द्वारा जो ब्रेकआउट हमें किया गया था ना, ये ब्रेकआउट कंपनी का फेल हुआ और फिर से कंपनी वही लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है जहां कंपनी कंसोलिडेट हमें पिछले कई महीनों से कर रहा था। आप देख सकते हो जैन से कंपनी यही लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था एंड वही लेवल्स के अंदर फिर से हमें विप्रो कंपनी की एंट्री हमें हो चुका है। अभी इसके बीच में कुछ समय कंपनी बिता सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद जब कंपनी यहाँ से निकलेगा ना, फिर हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिलेगा। एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, पहला टारगेट दिया था 600 रुपये का, राइट। एंड सेकंड जो टारगेट दिया हुआ था 650 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों विप्रो कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड लंबे समय के अंदर एक मल्टीपैक रिटर्न्स कंपनी बना के दे सकता है। सिर्फ अभी कंपनी आपको पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहा है। जो भी लोग पेशेंसली कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे ना, उन्हीं लोगों को शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। 326 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने मैक्सिमम में 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि जिन लोगों के पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले दोस्तों ये कंपनी आपको 2 बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।